विवाद के बीच लखनऊ में आज सीएम आवास पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सीएम के साथ उनका किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये मुलाकात एक पारिवारिक मुलाकात थी और इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं था। हालांकि उन्होंने इशारे में इतना जरूर कहा कि उनके खिलाफ साजिश करने वालों को खुद ब खुद सजा मिल जाएगी। उन्होंने ना किसी के खिलाफ साजिश की है और उनके खिलाफ भी कोई ना करे। उन्होंने अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर कहा कि ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना उन्हें अच्छे तरीके से आता है। उन्होंने कहा कि उनके लिए नेताजी सर्वोपरि हैं और वो गलत करने वालों को सबक सिखा देंगे। तो शिवपाल यादव ने यहां पर साफ कहा कि किसी तरह का मनमुटाव नहीं है उनका अखिलेश यादव के साथ। तो आपको बता दें कि शिवपाल और अखिलेश यादव की आज मुलाकात हुई और किसी को भी अंदर जाने की मनाही थी, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन वहां पर नहीं थी। जिसके बाद अखिलेश यादव और शिवपाल की जो बातचीत हुई उसके लिए शिवपाल यादव ने कहा कि मेरा कोई भी मनमुटाव नहीं है अखिलेश यादव के साथ। आपको बता दें उनकी ये जो बातचीत है पूरे 1 घंटे तक चली। आज तो कोई ऐसी बात नहीं थी। रक्षाबंधन कल हम भेंट नहीं कर पाए थे और हमारे परिवार में हमेशा सभी लोग त्योहार पे साथ रहते हैं, तो उस बारे में भी थे। फिर तो जब सब बैठे तो सब लोग बैठे तो पारिवारिक बातें हैं, सभी बातें हैं, ये बातें हुई हैं। सब लोग अपने सीएम साहब ने कहा कि तुरंत कार्रवाई करेंगे और पहले भी हमारी बातचीत टेलीफोन से हुई है। तो कहीं न कहीं देखिए, कहीं न कहीं इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो कब्जे करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो सातिर किस्म के लोग होते हैं। कौन लोग हैं पार्टी के? रिपोर्टिंग पार्टी के भी हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं। मंत्री कोई शामिल नहीं है, मंत्री कोई शामिल नहीं है। तो वो सब नेताजी से निपटा लेंगे, ऐसा हमें कोई चिंता की बात नहीं है। और वैसे तो साजिश करने वाले हमारे, देखिए हम किसी के साथ साजिश करते नहीं, हम किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं। तो हम तो यही मान के चलते हैं कि किसी को भी फिर हमारे खिलाफ साजिश नहीं करना चाहिए। अगर साजिश करता है तो हम तो ईश्वरवादी भी हैं, ईश्वरवादी भी हैं। और फिर जब ऐसा है तो उन्हें कहीं न कहीं तो उन्हें तकलीफ उन्हें भी मिल जाएगी। अगर मुझे तकलीफ देंगे तो उन्हें भी तकलीफ मिल जाएगी। कोई तो हिम्मत उनकी तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? नहीं सर, अधिकारी खेमे में बटे हुए हैं क्या? तो आपको पता है, तोड़ दी। अच्छा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, टूट गई। और फिर तो जब अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है फिर किसी के सामने घुटने भी बहुत जल्दी टेक जाते हैं। सर अगर अधिकारी ऐसे लोगों को सामने मैंने घुटने टेकने देखे हैं जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और हमारे संवाददाता आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए लखनऊ से। आशीष के पास चलेंगे। आशीष, जिस तरीके से 1 घंटे मुलाकात जो हुई है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में, इस पूरी मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल, जिस तरह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जिस तरह आज शिवपाल सिंह यादव की बैठक चली, ये बैठक काफ़ी लंबा चला। इस बैठक में कई बातें रखी गई, जिस तरह पार्टी के अंदर भीतरघात हो रहा है और जिस तरह पार्टी में कौमी एकता का विलय को लेकर चर्चा हुई। उसके अलावा जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह पार्टी की सीटों का बंटवारा किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई। और साथ ही साथ सबसे मुख्य मुद्दा जिसमें मुलायम सिंह यादव ने जिक्र किया था कि शिवपाल यादव पार्टी से नाराज चल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से नाराज चल रहे हैं, अधिकारियों से नाराज
नाराज चल रहे हैं, तो उसको लेकर आज बात हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल रात में ही शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद से आज दूसरी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो भी जख्म है शिवपाल सिंह यादव के, वो कुछ भरेंगे। और साथ साथ ये इशारा कर दिया गया, मुलायम सिंह यादव ने इशारा कर दिया है कि आगे भविष्य में पार्टी के अंदर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर बात की जाए तो पार्टी के अंदर मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल सिंह यादव ही होंगे। और इसीलिए शायद पार्टी का जो चुनावी चेहरा है शिवपाल सिंह यादव को दिया गया है, जो चुनाव प्रचार की कमान दी गई है। और यह भी हो सकता है कि भविष्य में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसी कमान भी शिवपाल सिंह यादव को दे दी जाए और मुख्यमंत्री के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बतौर शिवपाल सिंह यादव का नाम आगे आ सकता है। जी आशीष, बार बार यहाँ पर साजिश की बात सामने आ रही है, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था, अब शिवपाल सिंह यादव भी कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ साजिश नहीं करते हैं, तो किसी और को भी हमारे खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह ये बात कहा शिवपाल सिंह यादव ने कि मैं किसी की साजिश नहीं करता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे खिलाफ भी साजिश नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें इन्होंने एक साफ बात और भी कही कि अगर मेरे खिलाफ साजिश की जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। यानी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने ये संकेत दे दिए हैं कि शिवपाल सिंह यादव पार्टी के अंदर कद्दावर है और उनका डिसीजन अब अंतिम होगा। क्योंकि जिस तरह पिछले कई दिनों में शिवपाल सिंह यादव ने निर्णय लिया, उसके बाद पार्टी ने रोल बैक किया, उसके बाद से शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे थे। और बात करें अधिकारियों की, अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई को लेकर शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का कहना था कि चुनाव पास में आ रहा है और जनता चाहती है कि उनके कार्य को जमीन पर जाए और जो फीडबैक आ रहा है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसी को लेकर शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे थे। उन्होंने अपनी नाराजगी खुले मन से जाहिर की थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि अगर शिवपाल नाराज हैं तो इसका मतलब पार्टी ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव भी शिवपाल सिंह यादव के लगातार टच में रहे और शिवपाल सिंह यादव को मनाने की कवायद चल रही थी। उसी की एक कड़ी थी। आज शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर गए और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, कई बातों पर इशारा किया कि अगर वो जब साजिश नहीं रचते हैं तो उन पर साजिश नहीं रचनी चाहिए। और साथ ही में एक बात उन्होंने ये भी कहा कि अगर साजिश रचती है तो उनको सजा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं ये संकेत है कि मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि जो भी शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ साजिश करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भविष्य में शिवपाल सिंह यादव के किसी बयान पर रोल बैक पार्टी नहीं करेगी। जी आशीष, ये बात यहां पर समझी जा सकती है, जैसा कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो साजिश करेंगे मेरे खिलाफ उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। एक तरह से यही वो कहना चाहते थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि उनका इशारा किस तरफ है? जी बिल्कुल, जब मीडिया ने ये क्वेश्चन पूछा कि पार्टी में कौन ऐसे लोग हैं जो भीतर घात कर रहे हैं, जो साजिश रच रहे हैं, तो उन्होंने खुले तौर पर किसी के नाम लेने से मना कर दिया। जब पूछा गया क्या कैबिनेट मंत्री हैं तो उन्होंने मना कर दिया। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो पार्टी के अंदर के लोग ही हैं जो शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पिछले कई दिनों से शिवपाल सिंह यादव कोई निर्णय लेते हैं उस पर मुख्यमंत्री या फिर मुलायम सिंह यादव को रोल बैक करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार मुख्यमंत्री के कान भर रहे हैं, मुख्यमंत्री कान भर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के कान भर रहे हैं। तो मुलायम सिंह ने ये साफ कर दिया है कि आज के बाद जो भी निर्णय होगा या कोई कान भरने वाले कोई भी हिमाकत नहीं की जाएगी। तो शिवपाल सिंह यादव करेगा, वही पार्टी की लाइन लेंथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।